नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल बुरूज का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और सबक के आगाज़ से पहले मैं एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगी कि ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, तो हमें कुरान पाक को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और पढ़ाया, और उस तरह जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा उसके लिए सही तजवीद का होना ज़रूरी है। तजवीद क्या चीज़ है? तजवीद है कि आप जब कुरान पाक पढ़ें तो आपके हुरूफ के मखारिज सही हों। मखारिज जिन्होंने मेरी वीडियो पहले शुरू से देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि हम नूरानी कायदे की पहली तख्ती मखारिज के साथ पढ़ चुके हैं। मखारिज क्या चीज़ है वो इसके बारे में बखूबी जानते हैं, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वो नूरानी कायदे की पहली तख्ती देख लें। उसमें वो पहली तख्ती हमने मुकम्मल मखारिज के साथ पढ़ी है। तो तजवीद के सही होने के लिए ज़रूरी है कि आपके मखारिज सही हों, सिफ़ात दुरुस्त हों, और तजवीद के कवायद में गलतियाँ ना हो। उसूल व कवायद जो तजवीद के हम पढ़ चुके हैं उसमें गलतियाँ ना हो। जहाँ गुन्ना करने हैं वहाँ गुन्ना करें, और जहाँ गुन्ना नहीं करना तो बेजा गुन्ना ना करें। तो आज के सबक में हम ये सब कुछ सीखेंगे कि तजवीद के साथ हमने कैसे पढ़ना है। तो आपसे गुजारिश है कि आप रोज़ाना के 10 से 15 मिनट अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीजिए और अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त कर सके। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बुरूज मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। जब कोई भी आयत बड़ी आ जाए जैसा कि ये आयत है तो उस आयत के दरमियान में हम वक्फ कर लेंगे, सांस को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कुरान पाक पढ़ना ये गोया अल्लाह से कलाम करना है, और कलाम के आदाब में से है कि बात करते हुए रुक जाए, बात करते करते दरमियान में बात को ख़त्म ना करें। तो अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो ऐसे होगा गोया कि आपने बात ख़त्म कर दी है, जो कि बात के आदाब में से नहीं है। बात करें तो पूरी करें और सही अदब व आदाब के साथ करें। तो इसका तरीका ये है कि आप दरमियान में वक्फ़ कर लें और फिर दोबारा से मिलाकर पढ़ें। अब यहाँ पर यतूबू पर हमने वक्फ़ किया, और वक्फ़ करने का तरीका ये है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दें। यहाँ पर वाव था आखिरी हर्फ और वो पहले से ही साकिन था, इसलिए हमने ऐसे ही पढ़ा जैसे कि ये लिखा हुआ था। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। यहाँ भी मखारिज का ख्याल रखेंगे। हा हलक के दरमियान से निकलती है, हलक के दरमियान से निकालेंगे। ताहती ताहती, और ये हा, ये हलक का आखिर जो सीने की तरफ है वहाँ से निकलती है, इसे सीने से निकाल कर पढ़ेंगे। तहतिहल अनहार। अनहार पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हा आ गया है। हरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हा आ गया, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे
من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود جنود میں اور سمود میں جنود میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ایسے ہی یرید میں بھی دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور سمود میں بھی دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ کتب جدن ہے، اور یہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں، اور حروف قلقلہ کے علاوہ اگر آپ کوئی حرف ہلا کر پڑھیں گے تو وہ پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ ہلا کر کسے پڑھنا ہے؟ صرف حروف قلقلہ کو۔ تو ایسے پڑھیں گے فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا ہے، اس لیے اس لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں اور آپ ایسے پڑھیں گے واللہ، اور من پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ان میں سے واو آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، اور ایسے پڑھیں گے میوں میوں ورائہم۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ کہ 2 لفظوں کو ایک کر لیا جائے۔ یہ واو دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ نون کے ساتھ ملا کر اور ایک مرتبہ خود۔ ایسے پڑھیں گے لفظ کو میوں ورائہم۔ یہاں پر میم ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں۔ تو ایسے پڑھیں گے ورائہم، اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ورائہم محیط، طا حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے محیط۔ پوری آیت کو ایسے پڑھیں گے واللہ من ورائہم محیط۔ ورائہم میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اس لفظ میں حروف مدہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ایسے کہیں گے میوں ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جو خواتین یا چھوٹے بچے ہم سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پرسنل میں پڑھنا چاہیں تو وہ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔